उसका वस्त्र सफेद से भी सफेद था। मेरे जीवन में बहुत बार ईश्वर ने मुझसे दर्शन में बात की। जाफा के जीवन काल में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ, जब मैं 11 वर्ष की उम्र का एक बालक था। मैं वास्तव में यह मानता हूं कि उसी समय से ईश्वर मेरे जीवन को बदलने लगा। मुझे वह दर्शन याद है, मानो वह कल ही हुआ हो। मैंने यीशु को शयन कक्ष में प्रवेश करते देखा। उसने एक वस्त्र पहना हुआ था जो सफेद से भी सफेद था, और एक गाढ़े लाल रंग का लबादा उसके ऊपर से ओढ़े हुए था। मैंने उनका बाल देखा, मैंने उनकी आंखों में देखा, मैंने उनके हथेलियों में कीलों के निशान देखे, मैंने सब कुछ देखा। आपको ज्ञात हो कि मैं यीशु को नहीं जानता था। मैंने ख्रिस्त को मेरे जीवन में आने को कभी नहीं कहा था, पर जब मैंने उनको देखा उसी क्षण मैंने उनको पहचान लिया। मुझे मालूम हुआ कि यही यीशु थे। जब ऐसा हुआ मैं सोया हुआ था, लेकिन अचानक मेरे इस साधारण शरीर में एक अविश्वसनीय संवेदन महसूस हुआ, जिसकी केवल बिजली के समान उसे वर्णित किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने बिजली के तार के सॉकेट से जोड़ दिया हो। तब मैंने एक ऐसी झुंझुनी अनुभव की जिसमें लाखों सुइयां मेरे तमाम शरीर में चुभती त्वरित दौड़ती लगी। और तब जब मैं एक बहुत गहरे नींद में था, प्रभु मेरे सामने आ खड़े हुए। उन्होंने अपनी सुंदरतम आंखों से मेरी आंखों में आंखें डालकर सीधे मेरी ओर देखा। वे मुस्कुराए और उनकी बाहें चौड़ी खुली थी। उनकी उपस्थिति मैं महसूस कर सका। वह बहुत ही अद्वितीय था और इसे मैं कतई नहीं भूल पाऊंगा। प्रभु ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस यूं ही मुझको देखते रहे, और तब वे ओझल हो गए। तुरंत मैं पूरी तरह जाग गया। उस वक्त मैं शायद ही समझ पाया कि क्या हो रहा था, पर वह एक सपना नहीं था। इस तरह की भावनाएं एक सपने में नहीं होती है। ईश्वर ने मुझको एक ऐसे दर्शन का अनुभव करने दिया जो मेरी तरनाई में एक अमिट छाप डाल सके। जो ही मैं जागा, वह अद्वितीय संवेदन तब भी मुझ में रहा। मैंने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा, लेकिन वह तीक्ष्ण जबरदस्त भाव तब भी मुझ में रहा। मैंने एकदम विक्षिप्त सा अनुभव किया। मैं एक पेशी भी नहीं हिला सका, एक बरौनी भी नहीं। मैं बिल्कुल निश्चेष्ट रहा। इसके बावजूद मैं अपने काबू में था। इस अनोखी भावना में मैं आवृत हो गया, पर वह मुझ पर हावी नहीं हुई थी। वास्तव में मैंने सोचा कि मैं कुछ कहूं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता और यह अनुभव मुझसे टल जाता, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैं जागता लेटा रहा, तब वह भाव भी मुझ में टिका रहा और धीरे धीरे लीन हो गया। सुबह मैंने अपनी माँ को इस अनुभूति के बारे में बताया और वह अब भी अपने उन शब्दों को याद करती है। उसने कहा, तब तो तुम एक संत हो। ऐसी घटनाएं जाफा में लोगों के साथ नहीं हुई थी, चाहे वे कैथलिक हो या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। बेशक मैं संत बिल्कुल नहीं था, पर माँ ने विश्वास किया कि अगर यीशु मेरे पास आ गए तो वे मुझे एक उत्कृष्ट सेवा के लिए अलग करते होंगे। जब ईश्वर मेरे जीवन से संबंध स्थापित कर रहा था, मेरे परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाले अन्य तत्व भी कार्यरत थे। पृथ्वी के छोर तक, गाजा से गोलेम की चोटियों तक। 60 के दशक में इजराइल में रहते मैं वहां के उग्र रूप लेते राजनीतिक तनाव से काफी वाकिफ हो सका। अरब का इजराइल पर धावा उसके सीमा प्रांतों में मिस्र से लेकर यर्दन और सीरिया तक प्राय रोज रोज होता था, तथा इजरायली सेना भी अपने ही ढंग का जवाबी धावा लगातार करती थी। सन 1967 मई में इजराइल और 3 अरब देशों ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को एक संभावित युद्ध के लिए सतर्क किया। मिस्र की मांग पर संयुक्त राष्ट्रों के सैन्य दल गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला को छोड़कर लौट गए। फिर 5 जून 1967 को इजरायली विमानों ने मिस्र, यर्दन और सीरिया में हवाई मैदानों पर हमला किया। इसे 6 दिवसीय युद्ध कहा गया था। एक ही सप्ताह में इजरायलियों ने अरबी वायु सेनाओं का सर्वनाश किया। इजरायली सेनाओं ने गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक और सीरिया की गोलेन चोटियों को अब अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल ने इजराइल के वास्तविक राज्य से भी 3 गुना अधिक क्षेत्र पर अचानक नियंत्रण कर लिया था। वह दिन 1968 का प्रारंभ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, जब मेरे पिता ने हमारे परिवार के सबको इकट्ठा किया और कहा कि वह हम लोगों के लिए यहाँ से प्रवास करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने चिताया, कृपया इसकी चर्चा किसी से नहीं करें।
क्योंकि हमारे बाहर जाने की वीजा के साथ कुछ समस्या खड़ी हो सकती है। शुरू में हमारी योजना बेल्जियम जाने की थी। पिता के कुछ रिश्तेदार वहां थे और फिर फ्रेंच भाषी प्रदेश जाने का विचार ही बड़ा उत्तेजक लगा। इसके अतिरिक्त फ्रेंच ही मेरी स्कूली अध्ययन काल की भाषा थी। इस दरमियान एक शाम को कनाडा दूतावास से एक सहचारी हमारे घर आए तथा कनाडा के जीवन के संबंध में एक फिल्म दिखाया। टोरंटो बहुत प्रगतिशील नगर जैसा लगा। पिता के 2 भाई वहां रहते थे, पर हमें संदेह था कि वे हमारे आधिकारिक समर्थक बनने में आर्थिक दृष्टि से सक्षम थे। हमारे प्रस्थान से संबंधित समस्याएं दिनों दिन बढ़ने लगी। एक बार मेरे पिता ने कहा कि 5 सालों के लिए हम शायद इस देश से निकलने में समर्थ नहीं होंगे। ईश्वर के साथ मेरा समझौता। उसी समय जब हम सभी लोग प्रस्थान करने को उत्तेजित थे, मैं अपने घुटनों पर आ गया यरूशलेम के उस सफेद पत्थर पर और परमेश्वर से मैंने एक वायदा किया। हे प्रभु, मैंने प्रार्थना किया, अगर आप हमें निकाल लेंगे तो मैं आपके लिए जैतून तेल का सबसे बड़ा मर्तबान ला दूंगा। और मैंने आगे कहा, जब हम लोग टोरंटो पहुंचेंगे तब मैं उसे चर्च ले आऊंगा तथा आपको धन्यवाद स्वरूप चढ़ाऊंगा। मेरे अतीत के जीवन में ईश्वर के साथ ऐसा समझौता कोई नई बात नहीं थी और जैतून तेल बड़ी महंगी वस्तु थी, इसलिए मैंने वादा किया। कुछ हफ्ते में कनाडा राजदूत से एक आदमी ने मेरे पिता को बुलाकर कहा, श्रीमान हिन, हम लोगों ने सारा काम पूरा कर लिया। ये नहीं पूछना कि कैसे। आपके सारे कागजात नियमानुसार है और आप जब भी चाहे जा सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगा। हम लोगों ने प्रायः अपनी जायदाद बेच दी और उत्तर अमेरिका में एक नई जिंदगी के लिए तैयार हो गए। पवित्र देश में उन आखिरी दिनों में मुझ में एक तीव्र भाव था कि कुछ बड़ी घटना घटने को थी। मुझे ये मालूम था कि मैं एक विशेष नगर को छोड़ रहा था, पर मुझे यह भी आभास था कि सर्वोत्तम मेरे भावी खजाने में छिपा था। योना तो इसी प्राचीन नगर जोप्पा, मेरा जाफा के इस बंदरगाह से ही प्रस्थान किया था। इसका नतीजा था निनवे की मुक्ति। और कितनी बार मैं उस ऊंचे किले पर चढ़ चुका था जो उस बंदरगाह के ऊपर से दिखता था। दीपगृह के समीप सन 1954 में निर्मित एक फ्रांसीसियन चर्च है। उसके बगल में ही शिमोन चर्मकार का घर है, जहां प्रेरित पतरस कुछ दिनों तक रहा और वहां उसे एक दर्शन मिला जिसने संसार को ही बदल डाला। ईश्वर की आवाज उसको यह कहती सुनाई पड़ी कि यहूदियों के साथ साथ गैर यहूदियों को भी चर्च में स्वीकार करे। और पतरस ने उत्तर दिया, अब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ईश्वर भेदभाव नहीं करता, किंतु हर एक राष्ट्र में जो उस पर श्रद्धा रखता और धर्माचरण करता है वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। प्रेरितों के काम 10 का 34-35। उसी समय से यीशु का संदेश जाफा से कैसरिया और पृथ्वी के सीमाओं तक सारी मानव जाति का आलिंगन करता हुआ फैलता गया। जैसे हम लोग हगेना सड़क से होकर लोध हवाई अड्डे की ओर आगे बढ़े, मुझे संदेह हुआ, क्या मैं उस स्थान को पुनः देख पाऊंगा? मुझे उन कैथलिक धर्म बहनों की याद आ गई जिन्होंने मुझे बड़े लाड प्यार से पढ़ाया था। क्या मैंने आखिरी बार उनके चेहरे देखे थे? हवाई जहाज की खिड़की से मैंने तेल अवीव पर वह अंतिम दृष्टि दौड़ाई। दूसरा सफेद घनों का वृहत विस्तार, मेरे पीछे सुदूर में धुंध सी झलक रही यहूदियों की पहाड़ियां थी। और जो ही हम भूमध्य सागर के ऊपर से आगे उड़े जा रहे थे, मैंने जाफा को एक आखिरी अलविदा कहा। मेरा कंठ रुद्ध गया था। मैं 14 वर्ष का था और मेरे संपूर्ण अतीत जीवन में बस यह एक ही घर था जिसको मैंने जाना था। छतरी में आइसक्रीम। हिन परिवार का जुलाई 1968 में टोरंटो आगमन एक आघोषित घटना थी। बस यही तो मेरे पिता चाहते थे। कोई स्वागत समिति हमसे मिलने नहीं आई और पहले से कोई नौकरी भी कहीं तय नहीं थी। हम लोग अपनी पीठों में कपड़े लिए, अटैचियों में थोड़ी संपत्ति और जाफा में बिक्री संपत्ति से प्राप्त कुछ पैसों के साथ यहाँ पहुंचे। कुछ दिन बिताने के लिए इतना पर्याप्त था। हमारा नया जीवन किराए के एक फ्लैट में शुरू हुआ। एक विदेशी संस्कृति में अचानक टपक पड़ना कितना बड़ा धक्का था। मैं कई भाषाओं में हकला सकता था, पर अंग्रेजी उनमें नहीं थी। 1 2 3 बस उतना ही हो गया। किंतु पापा ने एक मामूली दरखास्त भरने तक की पर्याप्त अंग्रेजी सीखी थी और सफल हुआ। अंततः उन्होंने और कोई नौकरी ना पाकर बीमा का एक विक्रेता बनने की चुनौती को स्वीकार किया।
मुझे नहीं मालूम था कि यह उन्होंने एक बड़े परिवार के पालन पोषण को उठाने के कारण किया था या लोगों से संबंध स्थापित करने के चारित्रिक वैशिष्ट्य के कारण। कुछ भी हो, जल्द ही इस नए पेशे में मेरे पिता बड़े सफल सिद्ध हुए। अधिक महीने नहीं हुए कि हमारा अपना ही एक नया घर हो गया। यह हम सबों के लिए एक बड़े गौरव की बात रही। मेरी जीवन शैली तेजी से बदल गई। निजी कैथोलिक विद्यालय के बदले मैं एक राजकीय उच्च विद्यालय जॉर्जस वॉनियर उच्चतर माध्यमिक स्कूल गया। हालांकि स्कूल के अधिकांश छात्रों की अंशकालीन नौकरियां थी, वही तो मैं भी करना चाहता था। हम लोग टोरंटो के उत्तर यॉर्क भाग में रहते थे और हमसे कुछ ही दूर पर एक नया फेयरव्यू छतरी खुला था। मैंने एक छतरी में जहां गुलमा और आइसक्रीम बिकता था दरखास्त दी। यद्यपि मुझे इसका पूर्वानुभव नहीं था, फिर भी उन लोगों ने मुझे काम पर रख लिया और प्रत्येक दिन स्कूल के बाद मैं वहां जाता था। एक शनिवार को मैं एक पुराना दुकान गया और मैंने प्रबंधक से पूछा, क्या आपके पास जैतून का तेल है? मुझे उसका सबसे बड़ा डिब्बा चाहिए। बिल्कुल, उसने एक बड़ा वाला डिब्बा मुझे ला कर दिया। अगले दिन अभिमान के साथ मैं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च गया और मैंने ईश्वर से की गई प्रतिज्ञा पूरी की। उस तेल को मैंने वेदी के सामने रखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, आपको धन्यवाद। इस नए घर में हमें सुरक्षित लाने के लिए आपको धन्यवाद। मेरा हृदय उस तेल के बर्तन के भांति पूर्ण रूप से भरा हुआ था। उस छतरी में मैंने अपना काम किया। मेरी हकलाहट के कारण मैं किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, पर मैं शुगर कॉर्न में आइसक्रीम भरते समय थोड़ा सनसनाता था। मैं बॉब नामक एक सहकर्मी के साथ काम करता था। क्या बॉब का दिमाग फिर गया? सन 1970 का वो दिन मैं कदापि नहीं भूलूंगा। जब मैं काम करने आया तो देखा कि बॉब ने कुछ विचित्र काम किया था। उस छोटी छतरी की दीवारों पर सभी जगह उसने बाइबल के पद लिखे पर्चे चिपकाए थे। मैंने सोचा कि उसका दिमाग खराब हो गया था। मैं जानता था कि वह एक ईसाई था, ऐसा उसने मुझसे कहा था, लेकिन क्या यह हद से ज्यादा नहीं था? मैंने मन ही मन कहा, क्यों वह ऐसा कर रहा है? क्या यह मेरे लिए है? मैं तो शायद उससे भी अधिक बाइबल जानता था। आखिरकार मैंने उससे पूछा, कागज के इन टुकड़ों का क्या मतलब है? तुरंत ही वो मुझसे गवाही देने लगा। मैंने सोचा कि वह कभी नहीं छोड़ेगा और जब उसने समाप्त किया तो मैंने उस सनकी से जितना संभव हो दूर रहने का संकल्प लिया। लंबे समय तक मैंने उससे दूर रहने की कोशिश की। चूंकि हम दोनों को साथ साथ काम करना था, इसलिए यह बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा वो बार बार धर्म संबंधी विषय लाया करता था, पर यह उससे भी ज्यादा था। उसने मुझसे नया जन्म लेने के बारे में बात करना चाहा, जो मेरी सीमित शब्दावली में नहीं थी और न ही मेरे विचार से बाइबल में भी। अंत में बॉब ने छतरी की नौकरी छोड़ दी, परंतु उसके अनेक दोस्त मेरे स्कूल में थे और आगामी 2 वर्षों तक मैंने उनसे दूर रहने का पूरा प्रयास किया। मैंने सोचा यह सनकियों का एक दल है, वे सनकी लगते और सनकी बोलते हैं। ये लोग जो मुझे सिखा रहे थे, ये धर्म बहनों की शिक्षाओं से ठीक विपरीत थे।